254. हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ Yes, सर। यस सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। Yes, Yes, sir. sir. yes sir. फोकस कर रहे थे। सर वो आप हमें वो टेक्निक्स बता रहे थे। जुगाड़। हाँ जुगाड़ वाला। टाइम सेविंग जुगाड़। तो ये आपने बताया था शायद। हेलो, या अभी शायद दूसरा वाला कन्वर्जन भी सिखाया।
हाँ, तो हम लोग ये सीख चुके हैं, ये रूट सीखा था, हाँ हाँ सीख लिया। अल्जेब्रिक टू ज्योमेट्री। और ये रूट भी नहीं, ये हाँ इसका ये चल रहा था, ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, एक आध लास्ट वाली कुछ चीजें बची थी। कितना बचा था इसमें, कुछ बचा था क्या लास्ट में? ये वाला सर वेरी स्पेशल हाँ केसेस सर, वो सर आपने फिर एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था। जीरो। वो सर्कल एलिप्स वाला है ना सर ये? सर रिकॉर्डेड लेक्चर में तो वो सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर वो सब हाँ वो था ना उसमें तो। हाँ सर। सर आपने वेरी स्पेशल केसेस कराए थे। हाँ वेरी स्पेशल केसेस कर रहे थे हम। रिकॉर्डेड लेक्चर में एक्सट्रीमली स्पेशल पॉइंट्स बाकी था थोड़ा। आपने 4 स्पेशल केसेस दिए। हाँ सर, लोकस का बाकी। सर टाइम सेविंग मेथड वाला कर रहे थे। तो बच्चों इसमें ना देखो, एक इसी में वेरी स्पेशल केसेस में आगे चल सकते हैं। वेरी स्पेशल केसेस में एक लास्ट कितने पॉइंट्स लिखवा चुका था मैं? 4 पांचवा लिख लो। इस तरह के फॉर्मेट आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्मेट बताया था। लास्ट वाला px स्क्वायर माइनस qy स्क्वायर इक्वल टू 0 था। अच्छा, वेरी स्पेशल केसेस में एक ये वाला स्पेशल केस भी लिख लो। उसका ई का ए बी सी डी हो गया था ना, ई वाला लिख लो। ई जब ऐसा कुछ आता है, एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट डी, सो इट इज अ हाइपरबोला। अच्छा बच्चों, एक स्पेशल टाइप का हाइपरबोला भी होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो हाइपरबोला ही है पर स्पेशल टाइप का है। तो इधर देखो, ये क्या होता है, जैसे हाइपरबोला के लिए ये कंडीशन होती है ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, याद आ रहा है, एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला के लिए होती थी। इसके साथ साथ अगर ये भी हो जाए ना तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। सर तो वो a प्लस बी इक्वल टू 0 वो इसके लिए स्पेशल केस हो गया, हाइपरबोला के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। ना उस रेक्टेंगुलर का शेप थोड़ा सा वही होता है, हाइपरबोला के तरह तरह के शेप हो सकते हैं, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ये जो लाइंस होती है ना, इसकी एसिम्पटोट्स होती हैं। अब देखो एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, दिख रहा है? यस और 90 डिग्री भी हो सकता है। जब 90 डिग्री होता है ना तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। शेप का फर्क है बस, और कुछ नहीं। सर मतलब वो जो एक्स वाई इज इक्वल टू डी लिखा है और वो 3 कंडीशन वो सब होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नहीं बेटा, ये तो मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, ये अलग चीज है। ये हाइपरबोला है। अब ये तुम चेक करो रेक्टेंगुलर है कि नहीं। हाइपरबोला तो है ही, मैंने बता ही दिया। रेक्टेंगुलर के लिए a प्लस बी चेक करो, a कितना है इसका?
वन। अरे ढंग से चेक करो, ए क्या होता जीरो, है? ए कोएफिशिएंट ऑफ जीरो है ना? अच्छा हाँ हाँ, बी भी जीरो जीरो है। करेक्ट, यस सर, बी बी भी भी जीरो है, तो ए प्लस बी क्या हो गया? जीरो। जीरो। हाँ सर, समझ गया सर। ठीक है, हाँ सर, सब। तो ये आप ए बी जीरो कहाँ से बोल रहे हैं? लास्ट लेक्चर में ए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और वाई स्क्वायर वाला। हाँ हाँ, उसमें वो पता है, पर एग्जाम्पल कहाँ का लिया आपने? इसका बोल रहा हूँ। एक्स वाई इक्वल्स डी। ओके, सर आपने एग्जांपल तो नहीं दिया हाँ किधर वो भी? जीरो है, फिर तो ये रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सेकंड पॉइंट क्या है? वो ट्रायंगल नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। लास्ट लेक्चर आए थे आप लोग, मैंने पढ़ाया था ना डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ सर, पढ़ाया था। हाँ सर, पढ़ा है। सर सर मतलब सबसे पहले वही ना सर, एक्स वाई और डी वाला वो चेक करना पड़ेगा ना हाँ, सबसे पहले हाइपरबोला बनेगा फिर रेक्टेंगुलर बनेगा। ओके सर। तो लेकिन हम वो एक्स वाई में ब्रेक कैसे करेंगे? क्या? तो वो जो इक्वेशन दिए सर उसके फैक्टर्स निकालना, कोई ऐसा टेक्निक बताओगे? फैक्टर क्यों निकालने हैं? सर उसको दो लीनियर फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा ना, जो इक्वेशन दी है। क्यों करना पड़ेगा भाई? तो सर सपोज एक इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल ये टू 0। तो ये बैठा है यहाँ पे, ये रहा। अच्छा ओके ठीक है। कोएफिशिएंट चेक कर। अच्छा तो सर हाँ ठीक है ठीक है। लास्ट लेक्चर का बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रखा है, किसी को कुछ याद नहीं है। नहीं सर रिवाइज तो सर फिर ये टाइम सेविंग जुगाड़ वाला टेक्निक कब यूज करते हैं? कौन सा वाला? जब ये एलिमेंट इक्वल टू 0 इज द पैराबोलिक लाइन L1 L2 नॉट इक्वल टू 0 है। That is before this. दैट इज वो इसके पहले वाला है, वेरी स्पेशल के पहले। तो सर नोटेड। यस सर। हाँ सर। इसकी शेप बताना जरा। इसकी शेप बताओ।
सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना? हम्म हो गया बच्चों, क्या शेप आ रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला भी लिखोगे तो भी चलेगा। सर जैसे अगर हाइपरबोला आया तो हमें रेक्टेंगुलर के लिए भी चेक करना पड़ेगा। यार ऑप्शन देख के देख सकते हैं अपने आप को तो कि जरूरत है कि नहीं। ओके ओके ओके। तो इतना तो हम लोग खुद ही वही है ना कि ऑप्शन में है तो चेक कर लेंगे, नहीं तो जरूरत क्या है। डन। यस सर, यस सर। चल सकते हैं आगे। यस सर। तो इसको तो नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा ना, मतलब डेल्टा। हाँ, नॉर्मल तरीके से ही किया हमने। करेक्ट। ओके सर। अच्छा, इसको देख लो जरा। वेरी स्पेशल केसेस के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला वर्जन। सर ये भी वेरी स्पेशल केसेस का पार्ट है हाँ, क्या? वेरी स्पेशल केसेस का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है ना, जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, मतलब किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाला गया। ओके, दिख रहा है, दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। करेक्ट। यस सर। यस सर, यस सर। ओके, अच्छा, अब इसमें ना कई इस तरह की इक्वेशन बनती है। ये देखो, जैसे लुक एट दिस इक्वेशन। अब वो कह रहा है इसकी शेप बताओ। अब इसकी शेप बताने के लिए क्या अपन पूरी मजदूरी करेंगे, मतलब स्क्वायरिंग करके, सिंप्लीफाई करके। दिख रहा है ये? यस सर। यस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट है, उसको नोट कर लो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बच्चों। इसको मैं लिखूंगा डी डिस्टेंस फ्रॉम 2,3। दिख रहा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 है, यस सर। एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम -2। नोटेशन समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं दिखवाता हूँ कि इसमें किस तरह के वर्जन आते हैं। एक बार जरा कॉपी कर लो जल्दी से बच्चों। एंगल बाइसेक्टर वगैरह पढ़ा दिया मैंने? नहीं सर। नहीं सर। ओके ओके। सर यस, वो डी का आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे समझा? उनको सोचो ना, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। हाँ, तो डिस्टेंस 2,3 से निकाला जा रहा है। ओ ठीक है ना? हाँ। इधर देखो, डिस्टेंस -2,3 से निकाल रहे हैं। समझा। अब देखो जरा, अगर ऐसा होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सम पॉइंट P इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सम पॉइंट Q। सबको समझ में आ रहा है ये नोटेशन क्या हुआ? वो एक पॉइंट P होगा, उससे डिस्टेंस, और एक पॉइंट Q है, उससे डिस्टेंस इक्वल है। तो बच्चों ऐसा ही होगा ना, रूट इक्वल टू रूट, है ना? सर ये पॉइंट रिपीट कर सकते हो? देखो जरा, रूट इक्वल टू रूट ही तो होगा ये, है ना? ऐसे ही दिखेगा ना ये, रूट इक्वल टू रूट। यस और नो? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायरिंग करोगे, करेक्ट? यस सर। स्क्वायरिंग करोगे, उसमें x² y² कट जाएंगे दोनों तरफ से। देखो जरा, इमेजिन कटेंगे कि नहीं? यस सर।
यस सर। लिख के दिखाओ या इमेजिन कर लिया? हो गया हो गया हो गया हो गया सर। स्क्वायर कर लिया। कट गया, तो ये कितनी डिग्री का एक्सप्रेशन बन जाएगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री। डिग्री। तो इसका शेप आता है स्ट्रेट लाइन। लिख लो, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन। और पता है वो कौन सा स्ट्रेट लाइन होता है? मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस होगा जो जो पॉइंट सेम डिस्टेंस पे दोनों से क्या होंगे? इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट होंगे। शाबाश। दोनों से इक्विडिस्टेंट होंगे। तो पता है वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कहाँ पे लाई करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पेंडिकुलर। पढ़ाया ना बचपन में ये? हाँ सर। हाँ सर। ये इक्वल है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है। लिख लो, ये स्ट्रेट लाइन भी कौन सी होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। एवरीबॉडी ओके? सर ये सर पॉइंट जरा नहीं वापस समझ रहा समझा दो है ना सर। सर। क्या? ये पॉइंट नहीं समझ रहा था सर। हाँ सर। ये बेटा बचपन में पढ़ाया होगा तुम लोगों को कि अगर P और Q पॉइंट से इक्विडिस्टेंट कोई पॉइंट है तो वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। हाँ सर वो पता है सर। मैं बोल रहा हूँ सर, वो आपने कैंसिल करने बोला तो मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वो सब सेम होगा सर, आपको कैसे पता? आप डिस्टेंस फॉर्मूला का जब स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा ना दोनों साइड। हाँ सर वो पता है, लेकिन सर इधर 3x स्क्वायर हुआ, उधर 2x स्क्वायर हुआ, तो कैंसिल ऐसा कैसे कैसे हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूले में 3x स्क्वायर कब से आने लग गया भाई? कौन से प्लेनेट पे रहता है? नहीं अरे सर मतलब, अरे सर एग्जांपल दे रहा था कि अलग कोएफिशिएंट हुए तो अरे तो इससे। डिस्टेंस फॉर्मूले में 3x स्क्वायर कैसे आ जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर ये अच्छा, ये एग्जांपल ओके सर ओके। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तुम्हें वंश। अरे x माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सर x2 minus x1 plus y2 minus y1 x2 minus whole square। x minus x1 बोला भैया। हाँ x minus x1 whole तो square मुझे plus बता y x minus स्क्वायर के आगे y1। क्या नंबर आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद? सर अच्छा हाँ सर 1 आएगा कोएफिशिएंट तो 2 और 3 कहाँ से ले आएगा तू? सॉरी सर वो सॉरी सर मैं दो सबको कोऑर्डिनेट समझ आया ले रहा जनता? अच्छा नेक्स्ट लिखो। अगर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P सम कांस्टेंट k टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q रहता है, ये ऐसा दिखेगा। रूट इक्वल टू 3 टाइम्स रूट, ऐसा दिखेगा। दिख रहा है? हाँ है ना? अच्छा अब बताओ, अभी स्क्वायरिंग करने पे कैंसिल होगा क्या x स्क्वायर y स्क्वायर? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। सिंपलीफाई करके बच्चों सर्कल आता है। लिख लो, द शेप इज सर्कल। देखो ट्राई करना है, देखो ट्राई करके देख लो। जिसको भी ट्राई करना है ट्राई करके देख लो। करो, देखो देखो सर्कल आएगा। करो, सिंपलीफाई करो। सर इसका आपने शायद एग्जांपल दिया था ना, रिलेशन आता है ऐसा कुछ। करो करो सिंपलीफाई करो, देखो सर्कल आता है कि नहीं। करो करो स्क्वायरिंग करो जल्दी। क्विक स्क्वायरिंग करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आ रहा है बच्चों सर्कल? क्या आ रहा है सिंपलीफाई करके? सिंपलीफाई करो, क्या आ रहा है? 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। आगे कितना x? -70 -70 कितना y? 8y 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 स्क्वायर नहीं यार,
अच्छा ओ सॉरी 4y, 4y बारे में बात कर रहे हो सॉरी 4y सर 4y है। और आगे 139 139 ये आ रहा है। आपको देखो क्या किस शेप को बिलोंग करेगा। a इक्वल टू बी दिख रहा है, यस हाँ सर। सर h इक्वल टू 0 दिख गया। यस सर। हाँ तो याद कर लो भाई कि ऐसे करने पे k अगर यहाँ पे k होगा ना, और k कौन सा नंबर होगा, k नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर k इक्वल टू 1 हो गया तो ऊपर वाली केस है, फिर समझ गए ना। हाँ सर समझा। याद रखो इसको। ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस स्क्वायरिंग करने के बाद आता है ना उसका आंसर आपको रटवा रहा हूँ, जिससे आपको स्क्वायरिंग करने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा आंसर बोल सकते हो। लॉजिक समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? यस सर। टाइम सेव कर। हाँ हम टाइम बचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। स्क्वायरिंग करने के बाद आप एग्जाम में यहीं पहुंचते, मैं पहले लिखवा रहा हूँ बस। तीसरा लिख लो। तो यहाँ पे k नेचुरल नंबर है, मतलब नहीं not कुछ भी हो सकता है, one। 3/7 4/7 1 नहीं होना चाहिए। ओके सर। तो जो आपने लॉजिक क्वेश्चन लिखवाया था कि 2 पॉइंट दिए थे, फाइंड अ पॉइंट सच हाँ दैट देखो, रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम p प्लस डिस्टेंस फ्रॉम q, अगर ये कांस्टेंट आता है, ये वाला वर्जन देखो, तो लिख लीजिए एलिप्स। एलिप्स, अच्छा ये फंडा हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। इस केस में बनेगा एलिप्स इफ नेक्स्ट पेज पे लिखूं बच्चों इसको, थोड़ी जगह चाहिए। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ हाँ चले। वेट ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, पहले से कॉपी कर लो ये वाला पेज। चलो सी पार्ट देखो, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिस्टेंस, सर एक सेकंड लास्ट पे दिखाओ। डिस्टेंस फ्रॉम p प्लस डिस्टेंस फ्रॉम q अगर k के इक्वल है तो इट बिकम्स इलिप्स। ये लिख लेना बच्चों, इसका प्रूफ अभी नहीं लिखेंगे पर याद रखो। इलिप्स इफ k का वैल्यू लेंथ ऑफ pq से बड़ा है। स्ट्रेट लाइन इफ k का वैल्यू लेंथ ऑफ pq से छोटा है, सॉरी इक्वल है। ये आगे पढ़ा जाएगा डिटेल में। एंड नल सेट मतलब कुछ नहीं बनेगा इफ k का वैल्यू pq से छोटा है। ये लिख लो। मतलब कुछ लोगों नहीं को लग रहा बनेगा। होगा कि ऐसा क्यों, इसका क्या लॉजिक है। सम पीपल माइट बी आस्किंग, सर कुछ नहीं बनेगा मतलब कुछ डेसिमल्स में कुछ आएगा ही नहीं। ओके। व्हाई, लोग विल लिखो वेट, कौन से चैप्टर तक, एलिप्स तक। एलिप्स। सर ये वाले टेक्निक कब यूज करने का, और वो टाइम सेविंग वाले आपने दिए थे स्पेशल केस के पहले, वो कभी यार यूज क्वेश्चन की शक्ल देखते ही पता लग जाना चाहिए तो इंसान को कि ये टेक्निक लगेगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, ये करो, करो। ओ सॉरी रुको, वो स्ट्रेट लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन होगी या हाँ फिर करो, शेप निकालो उसकी। सर हाँ जी बेटा। a इज इक्वल टू पी क्यू लिखा है, वो पूरी स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब जो दोनों नहीं पूरी नहीं होती, थोड़ी सी रहती है। और मतलब ठीक है, तुम इतना डिटेल में क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब शायद तुम्हें पहले से पता है इसमें क्या हो रहा है। नहीं सर, वो मतलब मुझे विजुअलाइज तुम्हें करना। ऐसा डाउट क्यों हुआ कि वो पूरी नहीं होगी आधी होगी, कोई अच्छा लॉजिक है या पहले से पता है? सर वो डिस्टेंस है ना, तो फिर मुझे लगा कि ओके, वो इस लाइन मतलब से। ऐसा फील से बोल रहे हो, फील ऐसी आ रही है कि सर कम होगा वो। हाँ मतलब ऐसा डिस्टेंस है ना वो। हमारी फील सही है, पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, थोड़ा सा ही पोर्शन होता है, पर अभी इस चैप्टर का स्कोप नहीं है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं आती, थोड़ी सी आती है, पर ठीक है फिर भी स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों इधर बताओ क्या बीमारी है, क्या बोलूं इसका आंसर? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। पहले स्ट्रेट लाइन पॉइंट पी क्या है यहाँ पे, जल्दी बताओ। पॉइंट पी कितना है? 2,0। पॉइंट क्यू कितना है?
-2, -0, पी क्यू का लेंथ कितना है? 4, तो ये कौन सा केस है? k equal to mod p. K is equal to mod PQ वाला. तो फिर क्या आंसर लिखूं? POS है. अरे सॉरी सिर्फ हाँ, स्ट्रेट लाइन. straight line. हाँ सर समझ गया अभी. समझ गए हो? तो क्वेश्चन की शक्ल, ये तो क्वेश्चन सबसे इजी है, इनकी तो शक्ल पे लिखा है रूट प्लस रूट. इनमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कौन सा मेथड लगाना है. रूट आती तुम्हें समझ जाना चाहिए. अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझ रहा हूँ. समझ गया. चले आगे. यस सर. अरे एक मिनट. अच्छा एक डी पार्ट और देख लो बस, लास्ट है वो. डिस्टेंस फ्रॉम P माइनस डिस्टेंस ऑफ Q इस बार सबट्रैक्शन कांस्टेंट आता है के. इसमें भी वापस बनता है हाइपरबोला if K is less than PQ. Straight line if K is equal to PQ. And nothing if K is greater than PQ. सर ये मॉड मतलब डिस्टेंस ना. करो. हाइपरबोला. पहले तो ये पहचानो ये क्या बीमारी है, ये कैसा है? सर फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे सर. +3 the whole square. हाँ सर x + 3 होल स्क्वायर. ये क्या आ गया? तो सर हाइपरबोला ना. हाइपरबोला. देख लो इन तीनों में से कौन सा केस है, उस हिसाब से देख लो. अच्छा हम ऐसा भी कर सकते थे, इसकी स्क्वायरिंग करते. कितनी बार करते? एक बार. फिर एक रूट फिर भी बच जाता, आपको पता है ना 2ab वाले टर्म में. हाँ सर. फिर दोबारा स्क्वायरिंग करते, फिर सिंप्लीफाई करते, फिर पता है हम वो पुराना वाला भी लगा सकते थे h² > ab डेल्टा वाला. याद है? लेंथी पड़ता कि नहीं पड़ता? पढ़ता लेना. लेंथी पड़ता. सर मॉड के केसेस ही लेने पड़ते हैं. नहीं स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड, क्या दिक्कत है? मॉड इक्वल टू 2 में स्क्वायरिंग क्यों नहीं कर सकते? अरे हाँ यस सर. सर लेकिन ये सब सर तभी वैलिड होगा ना जब ये सब सेम पॉइंट से डिस्टेंस हो. सेम पॉइंट मतलब सर x, y से ही हो सब डिस्टेंस. हाँ यार लोकस में दोनों जगह x और y होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा या x1 y1 या x2 y2. लोकस एक्सिस तो एक x और y है ना, चार एक्सिस थोड़ी है हमारे पास. ओके सर. डन. इज दैट ओके जनता? हाँ सर. चलो जी. हाँ सर. तो ये वाला रूट हमारा फिनिश हो गया. कौन सा वाला रूट? ये वाला. दिस इज डन. अब हम वेरी इंपॉर्टेंट रूट की तरफ चलते हैं. ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट्स ऑफ लोकस. अब हम इसकी तरफ चल रहे हैं, इस पिंक वाले रूट की तरफ. नोट कर लो. अब हम क्या सीखेंगे?
याद रखिए बच्चों, हमने पैरामेट्रिक से अलजेब्रिक, अलजेब्रिक से ज्योमेट्रिकल सीखा है, अब हम ज्योमेट्रिक से अलजेब्रिक सीखेंगे। यानी अब मैं कुछ आपको ज्योमेट्री से कुछ बता दूंगा, उससे आपको इक्वेशन निकालना है, ना पैरामीटर ना कुछ, सीधा सीधा काम। समझ रहे हो? यस सर। यस 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 सर। सबको ये समझ में आ रहा है? ये जो ऑरेंज वाला, ये वाला जो एरो है, इसमें मैंने ये वाला डबल टिक लगाया अभी, ये कुछ नहीं है, रटने के ऊपर है बेसिकली। आपको कंडीशंस याद रहनी चाहिए, वो स्पेशल फॉर्म्स याद रहनी चाहिए, तो आप पूरा फोड़ लोगे। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इट इज नॉन दिमाग वाला खेल है, राइट? यस यस सर। ठीक है, ये लेकिन अब जो आ रहा है ये दिमाग वाला खेल आने वाला, ये जो पिंक वाला एरो, इसमें डेफिनेटली यू विल अप्लाई योर ब्रेन, यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। इधर देखो, लेकिन है सबसे इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर होल मैथ सिलेबस, नॉट जस्ट दिस चैप्टर, होल सिलेबस। नाउ सी दैट, लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो, अ रॉड of length 10 units is such that its end A moves on x-axis and B moves on y-axis. Find the locus of midpoint of AB. मतलब समझने की कोशिश कीजिए, क्या दिया गया है कि भाई एक रॉड है, ठीक है, और कितने लेंथ का रॉड है? 10। ये रॉड है 10 लेंथ का, ये ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई, ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? ए। ये पॉइंट कौन सा है? बी। अभी रॉड ऐसे फिसल रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ सर। दिख रहा है? हाँ सर। ये रॉड ऐसे फिसल रहा है, ऐसे ऐसे फिसलता रहेगा, दिख रहा है? ऐसा फिसला, हाँ हाँ सर। फिर ऐसा फिसला। So how do we know it's not going in the upward direction? It can go in the upward direction. It won't matter. What do you mean by upward? मैंने तो वैसा डायग्राम बनाया. Who is saying that it cannot go in the upward direction? Did I say that? Okay. हाँ, assume नहीं करना है अपने आप. दिख रहा है? तो सब लोगों को इमेजिन कर पा रहे हैं मिड पॉइंट कैसे जा रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है ना? अब उसकी इक्वेशन निकालनी होगी हमें. बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है? यस सर. उसकी इक्वेशन निकालनी है तो देखो स्टेप 1, स्टेप 2. सब लोग ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया. मैं नेक्स्ट स्टेप बोलने वाला हूँ, मुझे उसके लिए पेज चाहिए होगा पूरा, इससे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए सब लोग. तो 2 मिनट ये डायग्राम से बना. सर एक बार वापस बताना, इक्वेशन किस चीज का निकालना है? मिड पॉइंट का. अब उसका मिड पॉइंट कहीं जा रहा होगा ना, ये होगा रॉड का मिड पॉइंट. अच्छा हाँ हाँ यस. कहीं ना कहीं जा रहा होगा ना मिड पॉइंट. जब रॉड घूम रही है तो वो भी रॉड ऐसे स्लिप कर दी तो वो यस सर कहीं ना कहीं जा ही रहा होगा. उसका लोकस चाहिए, वो कुछ ना कुछ पाथ बना ही रहा होगा, वो बना रहा होगा ना पाथ कुछ. यस सर यस सर. पाथ चाहिए. सबको समझ में आ गया ना? मजेदार खेल चल रहा है ये. हाँ सर. यस सर. चलो नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ बच्चों, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखवा पाऊँ आपको. जल्दी कॉपी करो. अच्छा एक चीज और बच्चों, एक एंगल बाइसेक्टर करके एक छोटा सा फंडा है जो आप लोगों का छूट गया, मतलब मैं करा नहीं पाया, मुझे याद नहीं रहा, मैंने दूसरे बैच को करा दिया. और बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ी कुछ चीज नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है उसमें. क्या मैं आप लोगों को उसका वीडियो भेज दूं, चलेगा? हाँ सर, वीडियो से देख लेंगे. हाँ सर. 1 घंटे के आसपास का चीज है, बहुत डायरेक्ट चीज है, सिर्फ फॉर्मूला ही है उसमें और कुछ नहीं है. तो उसको देख के एक बार कर लो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मैं लोकस के बीच में एंगल बाइसेक्टर कराऊं, फिर लोकस का फ्लो टूटे, या तो लोकस के बाद कराऊंगा मैं.
हाँ लोकस के बाद चल जाएगा सर लोकस after के बाद locus you करा can दो। do. हाँ बात चलेगा। यस आप सर आफ्टर step पढ़ लोकस लो, अगर दिक्कत आएगी तो लोकस के बाद करा दूंगा, ठीक है? बहुत इजी ओके चीज है सर वो, एकदम डायरेक्ट। सर तो तो आप आज आप भेजोगे वीडियो recording? आज भेजाऊँ, आज भेज रहा हूँ, ओके सर। आज भेजूंगा, previous लेकिन page- असाइनमेंट ऑल्सो छोटा सा। चलो अच्छा इधर देखो, स्टेप 1 लिखो, बहुत क्रूशियल चीज चल रही है बच्चों, इसमें प्लीज कोई बच्चा ब्लिंक भी ना करे। स्टेप 1 लिखो, टेक द वेरिएबल पॉइंट एज h, k। वेरिएबल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है भाई? जिसका लोकस निकालना है, लिख लो, जिसका लोकस निकालना है उसको h, के ले लो। स्टेप 2, to use the geometry given in the question। क्वेश्चन में कुछ ज्योमेट्री गिवन होगी ना, जिसमें रॉड गिर रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ गिवन रहेगा ना, तभी तो ज्योमेट्रिकल लोकस है वो, राइट? तो यूज ज्योमेट्री गिवन इन द क्वेश्चन, अज्यूम एक्स्ट्रा unknowns if extra variables लिख लो, variables if needed। अभी बस कॉपी करते चलो, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा ना, तो समझ में आएगा। स्टेप 3, क्रिएट equations using h, k and those extra variables। Next, step 4, ये बताओ नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बननी चाहिए? नंबर ऑफ इक्वेशंस, Total number of जितने variables. वेरिएबल्स हाँ, शुड बी इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब h2 प्लस एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जितने वेरिएबल्स। नहीं, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है बच्चों। स्टेप 4 पे स्टार मार्क करो, ये पूरे सारे स्टेप वाली प्रोसेस की जान है ये सारा स्टेप, और बुक्स में यही वाला स्टेप नहीं लिखा है। नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू 1 मोर देन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। अरे इन इक्वेशन में आपने बताया था शायद। तो आप जो इक्वेशंस बनाओगे ना, ध्यान रखना, अगर आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल 2 लिए हैं तो कितनी इक्वेशन बनाओगे? 3। एक्स्ट्रा वेरिएबल h और k के अलावा, याद रखो, एक्स्ट्रा वेरिएबल, h और k नहीं, एक्स्ट्रा वेरिएबल। सर तो h और k Sir, so why isn't it 2 more than? एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, मान लीजिए आपने 4 एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए h और k के अलावा। h और k के अलावा मान लीजिए आपने क्वेश्चन में अल्फा, बीटा, गामा 3 वेरिएबल मौजूद कर लिए, तो कितनी इक्वेशन बनाओगे इस क्वेश्चन में? अब 4। 5 नहीं, 4, 3 नहीं, 4। क्यों बनेंगी 4, मैं आपको बताऊंगा अभी, सर आप करोगे समझ में आएगा। h और k को फिर इंक्लूड करना नहीं है ना, उसके 2 इक्वेशन ऐसे इंक्लूड नहीं करना इसीलिए मैंने है। लिखा है एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, एक्स्ट्रा, ओके सर, एक्स्ट्रा। ओके। अच्छा नेक्स्ट देखो, सर 1 मिनट, नेक्स्ट देखो, सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना एक बार। थैंक यू सर, हो गया। स्टेप 5 लिख लो।
eliminate extra variables to create one single equation which contains क्या कंटेन करती है? H and K. either H और K और both, या तो H होगा या K होगा या दोनों होंगे, but no extra variable. एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक सिंगल इक्वेशन होनी चाहिए, याद रखिएगा। फिर से आपको बता रहा हूँ, एक सिंगल इक्वेशन चाहिए बच्चों, सिंगल इक्वेशन एक चाहिए, ये नहीं दो इक्वेशन क्रिएट कर दी आपने, कुछ मीनिंग नहीं है। एक सिंगल इक्वेशन क्रिएट करना है जिसमें या तो H होगा या K होगा या दोनों होंगे, और कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं होगा। स्टेप 6 सर आप एक मिनट स्टेप 4 दिखा सकते हैं क्या? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, सिर्फ 1 सेकंड सर। जनता पहले कॉपी करो स्टेप 5। थैंक यू सर। हाँ, स्टेप 6 देखो, रिप्लेस H by X and K by Y in the single equation So why couldn't we have taken X and Y as the initial in variables? the single equation? This is our locus. लिखो जरा। लिखा सबने यहाँ तक पहले? Yes. No sir, wait. सर एक मिनट सर। So can I ask something? हाँ, क्यों नहीं? So why couldn't we have taken X and Y as the initial variables instead of H and K? करते हैं बात। कॉपी किया जनता? यस सर। यस सर। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो स्टेप है इनको समझने के लिए, इन स्टेप्स को समझने के लिए पहले एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर हम कुछ चीजें सीखेंगे जो दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं कर दिया, वैसा क्यों नहीं कर दिया। ओके, तो गिव अस, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी प्रोसेस से। ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक लाइन है, दिस इज ए, दिस इज बी। नाउ टेल मी क्लास, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? A को H वो में जिसको D जिसको K निकालना है ले लो। उसको H कमा K ले लो। किसको? मिड पॉइंट को सर। मिड पॉइंट को इसमें मिड पॉइंट को H कमा कई लोग A और B को H कॉमा के ले लेंगे। नहीं, मिड पॉइंट इज योर H कॉमा के। इज एवरीबॉडी ओके? यस सर। नोड का लेंथ 10 है, ठीक है।
अच्छा मुझे बताओ बच्चों, मुझे क्या क्या यूज करना है इस क्वेश्चन में, ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। एक तो कहा गया है कि भैया मिड पॉइंट है ना। हाँ और क्या क्या कहा गया है, रॉड का लेंथ 10 है। तो ये बताओ मुझे, और ये मिड पॉइंट और रॉड का लेंथ वगैरह यूज करने के लिए मुझे कौन सी चीजों के कोऑर्डिनेट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। A और B के कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं 2H a,0, रुको a,0 and this is 0,b. Can you see I have assumed coordinates of a and b in this fashion. Do you realize small a and small b are not given in the question? These are extra variables that I have chosen. Yes or Extra no? variables. Yes, sir. Yes, sir. So now my objective should be create equations using geometry. And how many equations do I need to create? 3. 3 sir. सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या सब लोग इस इक्वेशन को अग्री कर जाएंगे जो मैं लिख रहा हूं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Should we be happy or we need more equations? we need We need more Two more equations. equations. क्या नहीं more. यूज किया? Midpoint. यूज किया। दिखाए मिड पॉइंट H। Yes sir. हाँ. कितनी इक्वेशन? 3 हो गया अभी। और इक्वेशन बनाओ या हो गया? हो गया. हो गया Yes, sir. अब हमारा, अब हम कौन से स्टेप तक पहुंच चुके हैं बच्चों? स्टेप 4 तक हो चुका है। 4 तक हो चुका है. अब स्टेप 5 क्या कहता है? एलिमिनेट व्हाट? Extra. Extra variable. तो कोई बच्चा H और K ना उड़ाए। H और K नहीं उड़ाना है। H और K तो हमारा दोस्त है। A और B उड़ाना है। तो कई लोग बड़े खुशी खुशी H और K उड़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं, A और B उड़ाओ। तो A कितना है? 2H। A की वैल्यू निकालो। B कितना है? 2K। 2K. क्या करूं उठा के इन दोनों को? First equation. Substitute. उस इक्वेशन में रख दो. अब मुझे बताओ, क्या ये वन सिंगल इक्वेशन है? Yes sir. Yes, क्या sir. इसमें आइदर H और K और बोथ है पर एक्स्ट्रा वेरिएबल गायब है? Yes sir. हाँ, sir. करेक्ट, यही आपका आंसर है बच्चे। H और K की जगह X और Y डाल देना। सर तो हर अगर हम x, y ले लेते तो फिर स्टेप्स की जरूरत ही नहीं पड़ती. अरे लिख तो सही। ये सर्कल होगा क्या आंसर? पहले Sir, I was also saying this. हाँ, those of मैं भी you वही who सोच. are those of you who are speaking, please keep quiet, let people copy. मैं अभी बात करूंगा ना आप लोगों से, लोगों को कॉपी करने दो। अब जरा बात करते हैं। सर मेरे को लास्ट स्टेप नहीं समझा। ये H और K की इक्वेशन आ गई, इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है तो H और K की जगह X और Y डाल दो। ओह अच्छा। अंडरस्टूड? आया ना? सर H और K की जगह X और Y डालना पड़ेगा सर। लास्ट स्टेप क्या है बेटा? ओह अच्छा हाँ ठीक है। नाउ कुछ चीजें लिखो, हेडिंग डालो बिवेयर। बिवेयर मतलब सावधान रहें, सतर्क रहें। तो पेज में होता है ना टर्न कर। सावधान इंडिया में। हाँ बिवेयर। कुछ लोगों को, बुक्स को, टीचर्स को खुजली होती है इस तरह की हरकतें करने की। आप ना करें। ये तो आप जेई में ढंग से सीख लें, एक बार ही सीख लें। एक बार नहीं सीखेंगे तो हो सकता है दोबारा जेई देना पड़े आपको। बिवेयर देखो, पहली चीज, सबसे पहले बच्चों जब आपने इमेजिन किया था, याद आ रहा है? ये दिख रहा है, इमेजिन करके हमें लगा कि कितने लोगों को फील आई थी कि लोकस का शेप कुछ ऐसा जाएगा। कितने लोगों को इस तरह की फील थी कि ऐसा कुछ आएगा, ऐसा हाइपरबोला। हाँ sir. लगा था. हाँ सर। कैसी आई थी ना? रेज योर हैंड्स। हाँ, sir. बहुतों को ये फील थी ना। और बच्चों आंसर कैसा आया है जरा बताना, क्या शेप है इस आंसर की? सर्कल. Circle. भाई कौन सा सर्कल होगा? ये ऐसा सर्कल है, ऐसा सर्कल है। यूनिट सर्कल जैसा सर्कल है ये। ओके सर। इट्स अ सर्कल। ओके, अब ये सर्कल है भाइयों। ओके, और आपने पहले क्या इमेजिनेशन कर रहे थे? कुछ हाइपरबोला सा इमेजिन कर रहे थे। तो सबसे पहले अब बिहेवियर ये है भाइयों, डू नॉट
देखो, डू नॉट इमेजिन द लोकस बिफोर हैंड। अगर इमेजिन हो सकता होता ना तो क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है एग्जाम में। डू नॉट इमेजिन बिफोर हैंड। सर आपको यूनिट सर्कल कैसे पता? यूनिट सर्कल नहीं है बोला, ओके इमेजिन मत करिए उसको। आपने इमेजिन कर डाला ना तो हो सकता है आपका आंसर कुछ अलग ही आए। लोगों की आदत होती है इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ जाएगा सर, वो तो ऐसा फिसलता हुआ सा जाएगा। इस तरह की फीलिंग आती है लोगों के दिमाग में, सर वो ना ऐसे फिसलता हुआ सा जाएगा सर, यूं मतलब ऐसे ऐसे से ना सर, वो mg cos थीटा mg sin थीटा इस तरह की फीलिंग दिमाग में आने लगती है। कभी इमेजिन नहीं करना। अगर आप इमेजिनेशन से ही कर पाते ना भाई साहब, इतना चिंदी क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। इसे प्रॉपर मैथमेटिकली ही करना है। तो सबसे पहला बिहेवियर समझ में आ गया, डू नॉट इमेजिन बिफोर हैंड। लोगों की आदत होती है सबसे पहले इमेजिन करने लगते हैं, फील, वो होते हैं ना विजुअलाइज करना चाहता हूँ सर। जेई भी बेटा तुम्हें जेई के आईआईटी के बाहर ही विजुअलाइज करना है अगर तुम ये हरकत कर रहे हो। तो सबसे पहले डू नॉट इमेजिन बिफोर हैंड आपको प्रॉपरली करना है। बी पार्ट देखो, ये बड़ा मस्त होता है। डू नॉट ड्रॉ अ, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट लिखना है, डू नॉट इमेजिन बिफोर हैंड, डू नॉट अज्यूम अ शेप। कई लोग की आदत होती है कि उसको ऐसे ऐसे जाता हुआ पहले तो इमेजिन करेंगे, मतलब वो गलती के ऊपर एक लेवल एक्स्ट्रा गलती करते हैं कि सर पहले तो मैं इमेजिन करूंगा, पहले तो सर मैं इमेजिन करूंगा और फिर सर मैं इमेजिन करके ना इसको ये भी डिक्लेयर करूंगा ये हाइपरबोला है। अरे ये कैसे पता लगा? हो सकता है बेचारा बहुत बड़ा इलिप्स होता, तुम्हें कैसे पता हाइपरबोला है? नहीं सर, मैं पहले इमेजिन भी करूंगा, फिर इमेजिन करके मेरा राज चल रहा है ना, इसलिए मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये हाइपरबोला है। याद रखिए, डू नॉट इमेजिन बिफोर हैंड, डू नॉट अज्यूम अ शेप कि पहले से ही कि ये हाइपरबोला ही होने वाला है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ये किया आपकी बैंड बजने वाली है। डू नॉट डू इट। दूसरी चीज, वेरी क्रूशियल पॉइंट, डू नॉट ड्रॉ स्पेशल डायग्राम। अब ये देखो, ये भी बड़े मस्त लोग होते हैं, ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, कहते हैं रफ डायग्राम। देखो, डू नॉट ड्रॉ स्पेशल डायग्राम। स्पेशल डायग्राम का मतलब मैं बताता हूँ, देखो क्या है। मैंने बोला ना रॉड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है, ये है वो है। उनका कहना होता है सर एक काम करता हूँ, उस रॉड को ना ऐसा ना ऐसा टिका दो। फिर क्या होता है सर, वो जो मिड पॉइंट होगा ना वो 5,0 हो जाएगा। इस तरह की हरकतें की होंगी किसी ने, मैं बता रहा हूँ। वो तो मैंने शायद क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दिया, नहीं तो कर देते लोग। ये 5,0 होगा, मैं पूछूंगा फिर लोकस कैसे निकलेगा? सर वो रॉड ना ऐसे वर्टिकली भी जा सकती है। हाँ जा सकती है भाई। सर वो ना 0,5 भी रहेगा सर। देखो हरकतें देखना उसकी। मेरे को फिर लोकस कैसे निकालेगा? सर वो लोकस ने इन दोनों को ज्वाइन करके निकाल लूंगा, मतलब सर वो ये लोकस है। अब देखो उसने किस लेवल पे मिस्टेक्स कर रखी है, किस लेवल पे धुरंधर मिस्टेक्स हुई है। सबसे स्ट्रेट पहले लाइन आ तो गया। इमेजिन किया। दूसरी बात, उसने स्पेशल डायग्राम बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिटा के रॉड बना दी। तीसरी चीज, भाई साहब अब शेप भी अज्यूम कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगा आंसर। अरे कम से कम गलत तो सही कर। तुझे 2 पॉइंट मिल गए कि चलो लोकस यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, तुझे क्या पता स्ट्रेट लाइन है क्या है ये? हो सकता है ऐसे डांस करके जाए कर, हमें क्या पता। हो सकता है ऐसे सीधा जाए, हमें क्या पता। हो सकता है इस शेप में हो सकता है इस शेप में हो, हमें क्या पता। हाउ कैन यू अज्यूम? यू जस्ट गॉट 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, दैट्स ऑल। ये 2 पॉइंट किस फायदे के? सिर्फ तुक्के मारने के लिए। इन्हें सब्स्टिट्यूट कर लो ऑप्शंस में, जिस जिसको सेटिस्फाई करेंगे वो लोकस हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दीज आर जस्ट तुक्का। ये क्लैरिटी आ रही है? दिस इज अ स्पेशल डायग्राम। हमेशा एक जनरल डायग्राम बनाया जैसे मैंने बनाया। जनरल डायग्राम मतलब बिल्कुल प्रॉपर कि अच्छा वो रॉड है ना, तो उसका एक जनरल केस ऐसा ही होगा ना। एक मैंने जनरल डायग्राम बनाया कि भाई ऐसा है। अब इसके हिसाब से करेंगे। तो स्पेशल डायग्राम कोई बच्चा नहीं बनाएगा। सबको लॉजिक समझ में आया? बिवेयर नंबर 2, यस और नो? तो सर एक जनरल डायग्राम बनाने का ना, जनरल डायग्राम बनाना है। देखो ड्रॉ जनरल डायग्राम। अगर आपसे कहा गया एक ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है तो जबरदस्ती इक्विलेटरल ट्राइंगल लेने की जरूरत नहीं है। उससे आपको तुक्का पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिल जाएगा जिससे तुक्का मार सकते हो। अब वो ऑप्शंस में सेटिस्फाई कर ही जाएगा 2-4। ड्रॉ जनरल डायग्राम, सबने बी पार्ट लिखा। तीसरा लिखो, ये बड़े चैंपियन लोग होते हैं। तीसरा लिखो,
Do not assume x comma y in the beginning. कई लोगों की आदत होती है कि सर वो h कॉमा के को x कॉमा y डालना है ना, तो मैं शुरू से ही वो ले लेता हूँ। सर एक मिनट लास्ट पेज दिखाना ना, एक सेकंड के लिए। सर आप सर 1 मिनट के लिए इसके बाद वो सम वाला पेज बता सकते हो, इसके पहले वाला। Do not assume x comma y in the beginning in place of h and k. मतलब इससे क्या नुकसान होगा सर? क्या अल्टीमेटली तो वही सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, देखो। जैसे ये क्वेश्चन करना है, देखो एक लाइन है जो कहां से पास कर रही है, 4,2। कैन यू सी? हाँ या ना? अब 4,2 से पास करती हुई लाइन है, ऐसी लाइन है ये, ठीक है। अरे बच्चों ये ऐसा डायग्राम बना, 4,2 से पास कर रही है और ओरिजिन से भी पास कर रही है। नहीं सर, ये स्पेशल केस हो जाएगा। नहीं, ये तो स्पेशल डायग्राम होगा। स्पेशल केस। इस तरह की हरकतें नहीं करनी, तो ओरिजिन से भी पास करा देता हूँ लाइन। सर मैं काम करता हूँ, ऐसी लाइन ले लेता हूँ सर, वो ना मतलब ऐसी वर्टिकल लाइन बना दूंगा। नहीं भाई नहीं, प्लीज चुपचाप आप एक शरीफ जनरल लाइन बनाइए। मतलब जितना हो सके आपको एक जनरल केस देना। ये एक लाइन बना। अब ये एंड ए इधर है, एंड बी इधर है, राइट? सब लोग ठीक है, खुश हैं? यस सर। अच्छा बच्चों, इमेजिन कर पा रहे हो क्या कि किस टाइप का शेप होगा उसका, मिड पॉइंट का? मतलब करना ही नहीं है सर। नो सर, करना ही नहीं है। करना ही नहीं है। ठीक है, होशियार बच्चे। अच्छा इधर देखो, ये वाला देखो, बिवेयर नंबर सी। ये ध्यान से लिखना बच्चों, कहीं बुक्स वगैरह में लिखा नहीं होता और बच्चे लास्ट तक रोते हैं इसको। सर एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ। अच्छा भाई ले ले, फिर क्या करेगा सर? इसको ना मैं a कॉमा 0 ले लेता हूँ, इसको 0 कॉमा भी ले लेता हूँ। अच्छा फिर सर फिर मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, कितनी इक्वेशन बनाएगा ये बच्चा? 3, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। एक तो ये इक्वेशन बनाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस a/2, सही है ना मिड पॉइंट? यस सर। दूसरी इक्वेशन कैसी बनाएगा? y is equal to b, हाँ y इज इक्वल टू b/2। b प्लस 0/2, करेक्ट है? यस सर। हाँ सर। इसकी इक्वेशन क्या बनानी है कि x को ये 4,2 से पास कर रही है। अब ये कैसे लग बनाएगा वो इक्वेशन? हाउ विल यू इंश्योर? लाइन लेंगे ना, x और xy और 4 एक ही लाइन पे रहेंगे। सर मतलब उसने मिड पॉइंट अज्यूम किया सर वो। रुको, लाइन की इक्वेशन लेगा ना, लाइन की इक्वेशन लेगा, करेक्ट? सर स्लोप वाली। यस सर। अच्छा स्लोप वाली, चलो स्लोप वाली ले लेते हैं। तो y - 2 अपॉन x - 4 इज इक्वल टू, एक और स्लोप ले लेता हूँ, 0 माइनस a अपॉन 0 माइनस b अपॉन a - 0, करेक्ट है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, फिर क्या बताएगा, क्या करेगा वो? b को डाल देगा 2y, b is 2y। That will cause confusion between the 2x and y. 2x, ये क्या हुआ?
ये तो एक्स वाई वगैरह कुछ अजीब सी इक्वेशन आ रही है स्टेट एक तो क्या है ये। इनफैक्ट ऐसे सोचो, कई लोग स्लोप से करने की जगह पता है एक और हरकत करेंगे। ये देखो देखो देखो, ध्यान से देखना, ये देखना जरा, एक और हरकत करेंगे। ये कहेंगे सर इस लाइन की इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, करेंगे कि नहीं? हाँ फिर क्या कहेंगे सर, ए को डाल देता हूँ मैं 2x, ए को 2x। तो LHS इक्वल टू RHS है। मजा आ रहा है? यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मतलब हम h कॉमा के डालेंगे तो भी वो कट ही होगा ना। नहीं कटेगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कटेगा। पर डू यू रियलाइज अगर तुमने x y ले लिया हाँ, तो ये वाले वो x समझा। वाले x से कैंसिल करने का डेंजर रहेगा, जबकि ये Yes. वाला हाँ। x है, ये वाले x को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये तो इस लाइन की इक्वेशन वाला x है बेचारा। ओके। ये दोनों x अलग हैं, अच्छा हाँ इसलिए हम शुरू में x y हाँ, नहीं तो वो लेंगे। नीचे 2h आएगा। ओके। तो एकदम चुप बैठ, सुन पूरी बात पहले। हाँ, ये इसको शुरू में हम h k लेंगे ताकि वो डिफरेंशिएशन हमेशा मौजूद रहे कि भाई वो जो इक्वेशन का x है और ये वाला मिलके कहीं x स्क्वायर ना बन जाए, x h ही रहे मल्टीप्लाई होने के बाद या ऐड होने के बाद, जो भी है ये अलग है वो अलग है। इस डिफरेंशिएशन को मेंटेन करने के लिए शुरू से ही h k लो, x और y मत लो। तुम कितनी लाइन की इक्वेशंस यूज करोगे, हर जगह x और y चल रहा होगा, तुम्हें कैसे याद रहेगा ये वो वाला x और y है कि नहीं? दिख रहा है तुम लोगों को? यहाँ पे तुरंत लोगों का ऐसा हो जाता है हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, सर वो क्वेश्चन ही रहेंगे। सर लिख देंगे ऑलवेज ट्रू, कुछ ऐसा पूरा सबको मुसीबत समझ में आ रही है ना शुरू में x और y लेने की वजह से? यस सर। अच्छा अब एक सुनो ध्यान से, बिवेयर नंबर 4 भी बहुत क्रूशियल है जो इसी के साथ नोट कर लो। एनी इक्वेशन which contains x y will not be counted for step 4। आपको याद है ना बच्चों, स्टेप 4 में मैंने कहा था इक्वेशंस बनाओ, कितनी इक्वेशंस बनाओ, ये सब बोला था ना? हाँ सर। ठीक है, अब देखो जैसे इसी क्वेश्चन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले एक बार काम करो, ये कॉपी करो जो लिखा है और चुप बैठना, अभी कोई बोलेगा नहीं, सब चुप बैठेंगे, पहले लोगों को कॉपी करने देंगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर मेरे बाद बोलेंगे, सब चुप एकदम। नोबडी विल स्पीक, एवरीबॉडी नोट इट डाउन प्रॉपर्ली यू शुड नोट इट डाउन, मिस मत कर देना, नहीं तो जो बैंड बजेगी वो देखना, फिर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुहा हो जाएगी अगर ये खराब हो गया तो। ये बिवेयर जो लिखवा रहा हूँ ये ध्यान से लिखिएगा, ये बिवेयर किसी बुक में मेंशन नहीं होगा, पहले ढंग से लिख लो फिर बात करेंगे। कॉपी किया? 1 मिनट। वेट सर। सर आप डी वाला बीवेयर बाद में एक्सप्लेन कर रहे हो ना? हाँ, अरे सीओडी दोनों ही करने हैं, अभी बचे हैं हाँ। आधे अधूरे हुए। और अभी उस लड़की का डाउट भी हो जो बोल रही थी, पहले सब लोग कॉपी करो फिर बात करते हैं। ओके नाउ सी, बिवेयर सबने नोट किया है अच्छे से? सर बस एक सेकंड प्रीवियस पेज वेट लगा सर। सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज लगा सकते हैं क्या? हाँ नोट किया बच्चों, मेरे को सीओडी में थोड़ा और डिटेल में जरा एक्सप्लेन करना है अभी।
सर वो डू नॉट अज्यूम एक्स वाई वाला भी आप डिटेल में करोगे अभी? अब इधर देखो बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस। अब देखो कुछ बच्चे सी वाला पार्ट तो सही करेंगे, सी वाली बिहेवियर से तो बच जाएंगे, लेकिन डी वाला देखो क्या बीमारी है। लेट्स स्टार्ट। ओके, उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इस वाले पॉइंट को, लोकस वाले येलो वाले पॉइंट को क्या लिया, एच कॉमा के। उन्हें पता है कि शुरू से एच कॉमा के ही लेते हैं, सही है ना? हाँ सर। अब वो पहला Yes, इक्वेशन बनाएंगे, a प्लस 0/2 इज इक्वल टू h, 0 प्लस b/2 इज इक्वल टू k। एवरीबडी हैप्पी? Yes. Yes, sir. सर लाइन की इक्वेशन लेंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। करेक्ट है? कितनी इक्वेशन बना ली उन्होंने? कितने वेरिएबल थे x का, जल्दी बताओ। दो एक्स्ट्रा दो। वेरिएबल थे। कितनी extra equation थे ना? बनानी थी? तीन तीन चाहिए। बनानी थी। तीन इक्वेशन बन गई है? हाँ नहीं, इस इक्वेशन में x और y है, ये स्टेप 4 के लिए काउंट नहीं होगी। स्टेप 4 की इक्वेशन में x और y नहीं हो सकता। तो अभी तक आपने सिर्फ 2 ही इक्वेशन बनाई है, तीसरी अभी तक आप ढूंढ रहे हैं। जल्दी बताओ इसका x और y कैसे उड़ाऊंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्म नहीं, दिस लाइन 4 और 2 डाल देंगे ना। हाँ सर 4 और 2 डाल 4 देंगे। और 2 डाल दो उसमें। 4/a plus 2/b is equal to 1. Can you see this? Yes, sir. एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन। अब बोल सकते तीन बनी है, क्योंकि देखो तीसरी वाली में एक्स और वाई नहीं है। ये इंटरमीडिएट स्टेप है, यू कैन नॉट काउंट इट फॉर स्टेप 4। अब क्या करना है, जल्दी बताओ। अभी बस एक Sir, value और substitute करना है। उस इक्वेशन में डालना है बस। 4/2h plus 2/2k equal to 1, तो 2/x plus 1/y equal to 1। ये शेप आ गया, पहचानना जरा क्या शेप है, जरा देखो। xy, हाइपरबोला हाँ वो है 1/L1 plus 1/L2 equal to cos। हाँ हाइपरबोला पूछ भी सकता है क्या शेप है, तो बता सकते हो हाइपरबोला है। इनफैक्ट शायद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जरा चेक करना सिंपलीफाई करके। सर मेरे को 4/a plus 2/b वाला स्टेप नहीं समझा। बेटा दिस लाइन पासेस थ्रू 4,2 ना, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। दिस लाइन की इक्वेशन में 4,2 डालोगे ना। ओ तो वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सर रुक जाओ, लेट पीपल कॉपी। सो ये हाइपरबोला कैसे हो गया डायरेक्टली? मतलब बेटा मैंने ये पढ़ाया था तुम लोगों को 1/L1 1/L1 plus 1/L2 equals constant, वो हाइपरबोला होता है, पर ये 2 है ना यहाँ पे। अरे बेटा L1 x/2 हो जाएगा ना। ओके हाँ ठीक है, समझा। ये लो हाइपरबोला है। इनफैक्ट Yes, sir. शायद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसको सिंपलीफाई करके देखो, इसमें a plus b 0 आएगा, चेक करो। सर इसमें एक्स वाई इक्वल टू डी फॉर्म नहीं चलेगा, लेकिन हाइपरबोला xy equal to d का बन रहा है, xy के साथ और भी चीजें तो आ रही हैं। सर ओके सर। हाँ सर रेक्टेंगुलर है, a plus b 0 है। हाँ रेक्टेंगुलर बन रहा है, तो सिंपलीफाई करके देखो ये कैसा बन रहा है। 2y ऐसा आ रहा है, xy minus x minus 2y equal to 0। हाइपरबोला तो है ही, आपने फिगर आउट कर ही लिया, पर a plus b भी 0 है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सर तीनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना? तीनों क्यों? आपको हाइपरबोला तो यहीं से प्रूव हो गया। नहीं सर, रेक्टेंगुलर के लिए आपने 3 दिया था ना सर, एच भी था उसमें। नहीं, उसमें से पहली दो तो सिर्फ हाइपरबोला के लिए है, वो तो तूने पहले ही चेक कर लिया ना हाइपरबोला है कि नहीं। ओके सर। ये जो इतना पार्ट था ये तो हाइपरबोला के लिए होती है, ये तो पहली चेक हो गया ना जब हाइपरबोला है वो। हाँ ओके ओके सर, समझ गया। लास्ट वाली चेक कर ले, रेक्टेंगुलर। ओके सर। सर इसमें x स्क्वायर का टर्म नहीं है इसलिए ये 0 है। करेक्ट, और y स्क्वायर का टर्म नहीं है इसलिए b भी 0 है। हाँ सर। a और b दोनों 0, तो a plus b 0 हो गया। a plus b 0 होते ही हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, क्योंकि हाइपरबोला तो पहले से ही था। सर हाँ जी सर मुझे ये नहीं समझा कि वो आपने वो डी पॉइंट लिखा ना, एनी इक्वेशन व्हिच कंटेन्स x है कॉमा y, वो x कॉमा y क्यों नहीं चाहिए सर स्टेप 4 के पहले? मतलब स्टेप क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। सर आपने बोला ना x कॉमा y नहीं चाहिए स्टेप 4 के लिए। अगर नहीं x, y हो सकता है, पर वो काउंट नहीं होगी स्टेप 4 के लिए।
स्टेप 4 के लिए जो इक्वेशन चाहिए ना उसमें एक्स और वाई नहीं होता। अच्छा ओके सर, मतलब एक्स कॉमा वाई चलेगा तभी आया तो। हाँ मतलब आ रहा है एक्स कॉमा वाई तो चलता रहेगा, लेकिन उसकी गिनती नहीं कर सकते आप स्टेप 4 के लिए। अगर आप उसको काउंट कर रहे हैं कि स्टेप 4 में मैंने इक्वेशन बना ली तो गलत कर रहे हैं। ओके सर। सर मेरा लैग हुआ था, पेपर बता सकते हैं a+b0 कैसा है? इसमें a है ही नहीं, b भी नहीं है, x पर और y पर है ही नहीं। ओके ठीक है, ये स्मॉल है, ये वाले a और b नहीं है, ये इसके वाले a और b हैं कोफिशिएंट्स। हाँ वो समझ गया ना, बड़ी इक्वेशन में जो x स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट होता है। हाँ उसमें वो वाली है। सर आप एक सम दे सकते हो इसके बाद प्रैक्टिस के लिए? सर मुझे वो सर सी पॉइंट नहीं समझा सर अभी, वो इम्पोर्टेंस वाला। सी पॉइंट क्या था सर? वो कि वो h कॉमा के को x y क्यों आप नहीं ले सकते, आपने इसके अगर पहले आप बताया था। x कॉमा y ले लोगे तो यहाँ पे a को तुम जैसे यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे, a को 2x लोगे तो यहाँ 2x और 2x डाल दोगे फिर। हाँ अच्छा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ सर, सीधी सी बात है, शुरू में h और k लेके ही करना है, बात खत्म। ओके ठीक है। और किसी भी ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y आ रहा है उसे स्टेप 4 के लिए काउंट नहीं कर सकते। वो बना लिया आपने, ठीक है, बनाते रहिए, पर वो स्टेप 4 के लिए नहीं गिनी जाएगी। स्टेप 4 के लिए वही गिनी जाएगी जिसमें h होगा, k होगा, वेरिएबल होंगे एक्स्ट्रा, दैट्स ऑल। ओके सर, तो सर उसका क्या यूज है फिर, मतलब? उसकी वजह से तो अगली वाली आई है भाई। अरे हाँ सॉरी सर। सर एक पूछना था, अभी तक आपने नई लोकस पे दी है ना कोई असाइनमेंट? क्या आपने लोकस पे अभी तक असाइनमेंट नहीं दी है ना सर? दिया पैरामेट्रिक फॉर्म्स। अच्छा अच्छा ओके, वो पैरामेट्रिक टू अलजेब्रिक। ओके ओके, दूसरा आज मिल जाएगा। ये करो क्वेश्चन। करो। This is A 0,3, this is B 6,0। हाँ, किसी भी बच्चे को पिछले में कुछ डाउट पूछना तो पूछ सकता है। अब बाकी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, यू हैव टाइम, पूछो भाई। वंश पूछना है कुछ? सर मैं सोच रहा था सर कुछ बाकी है कि नहीं पूछ। तो ऐसा एक ट्रायंगल है। अब कई गधे क्या करेंगे, इसको इक्विलेटरल बना देंगे यहाँ पे। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ ऐसा रैंडम सा ट्रायंगल है ये, समझ रहे हो ना? सर इसे राइट एंगल बना देता हूँ ट्रायंगल को। अरे क्यों बना देता हूँ? ये ब्लू वाला कर्व कौन सा है? वो इक्वेशन है। हाँ, तो सी कर्व, सी वाला पॉइंट जो है भाग रहा है इसके ऊपर, है ना?
उसे हाँ h सर। कॉमा k ले लेंगे। सी वाला पॉइंट भाग रहा है तो ट्रायंगल भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हाँ, सर। होएगा। तो इसका मतलब जब ट्रायंगल भी चेंज हो रहा है तो उसका सेंट्रॉइड भी चेंज होता होगा ना? हाँ सर। अपने को क्या निकालना है सेंट्रॉइड का? लोकस। लोकस करके दिखाऊं, ट्राई करेंगे? ट्राई करेंगे। ट्राई देखते हैं। तो हो गए। वेरी गुड। देखो ये दिख रहा है सबको सी कॉमा डी? हाँ। तो देखो सेंट्रॉइड देखो क्या बना, c प्लस 6/3 कॉमा d प्लस 3/3। तो सेंट्रॉइड को h कॉमा के नहीं लेंगे? रुको एक सेकंड, क्या गलती हुई बच्चों? गलती हुई है, सब सही चल रहा है? नहीं सर गलत। करेक्ट है आपका सेंट्रॉइड ही h कॉमा के लेना है। रिवेयर नंबर हाँ सर h कॉमा के लेना। h कॉमा के लेना ना, h कॉमा के लेना है। थर्ड वाला। हाँ सर कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। हाँ पता है, देखो आप समझो, सी और डी से आपने स्टार्ट कर दिया, अगर सी और डी तो लास्ट में उड़ाने आपको आया ना? हाँ सर। तो अगर आपने सी और डी से स्टार्ट कर दिया तो ज्यादातर चीजें आपकी सी और डी की फॉर्म में आ जाएंगी, तो उड़ाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर आपने एच और के से स्टार्ट किया तो ज्यादातर चीजें एच और के की फॉर्म में आएंगी। तो हीरो की एंट्री पहले होनी चाहिए, समझ रहे हो? ये हीरो है आपका, इसकी एंट्री सबसे पहले कराओ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? यस सर। हाँ सर। सबसे पहले ये एंटर करेगा। सी कॉमा डी वगैरह बाद का खेल है, पहले एच और के। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें सी और डी लेना ही नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लेना ही नहीं पड़ रहा है, वो हीरो आया उसी ने पूरा क्वेश्चन कर दिया, अकेले नहीं। सोचो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना ही नहीं पड़ेंगे अपने को, तो कितनी क्वेश्चन बनानी पड़ेंगी? एक। तो इसलिए सबसे पहले एच और के से स्टार्ट करोगे भैया। सबसे पहले ये भाई साहब एच और के हैं, ये आए सिस्टम में। अच्छा अब सेंट्रॉइड लगाना है तो उसको सी और डी ले देते हैं। फिर अब इक्वेशन बननी चालू होंगी। हाँ h इज इक्वल टू 0 प्लस 6 c प्लस 6/3 k इज इक्वल टू d प्लस 3/3। अभी जो सी और डी है, हाँ कितनी इक्वेशन लानी है टोटल? तीन। तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाऊं? COD उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। कर्व में COD सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। करेक्ट। अब काउंट, कई लोग कहेंगे सर बनी तो ये तीसरी इक्वेशन। अरे गधे, इसमें एक्स और वाई जरूरी काउंट कर लेगा इसको। हाँ अब ये 3 इक्वेशन है। क्या बच्चों तीनों इक्वेशन में से किसको उड़ा दूं, एच को या के को? नहीं सर सी और डी को। उड़ाना। आंसर निकालो। सबको विवेक नंबर ये समझ में आ गया? एच कॉमा के से स्टार्ट करो, सी और डी से वगैरह से स्टार्ट नहीं करना है। सर मतलब आपने वो जो इसके पहले लिखा था वो सही था, लेकिन वो हमेशा एच कॉमा के से ही करना है ना, वो कंफ्यूजन के लिए ना, मतलब हाँ नहीं तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। सी कॉमा डी ऐसी चीज पूरी जगह सब जगह, वो वायरस सब जगह फैल जाएगा। ओके सर। फिर एच कॉमा के लास्ट में लाओगे भी ना तो दवाई असर नहीं करेगी। ओके सर। सर इसको सिंपलीफाई करना है क्या, या ऐसे ब्रैकेट फॉर्म में छोड़ दें? ओके सर। हो गया सबसे? यस सर। यस सर। हाँ सर। सर आप इसमें सी और डी को पैरामीटर बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके सर।
सर इसमें वो मीडियन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना सर? कौन सा मीडियन? ए और बी का हाफ, मतलब ए और बी का मिड पॉइंट निकालने का, और वो मीडियम जो सेंट्रल में मीडियम बिल्कुल 1:2 से डिवाइड करता है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा काम हो रहा है अननेसेसरी? हाँ सर, मेरे को ये सेम मिला, पर मेरे को लगा कि इससे तो सी और डी निकालूं कैसे मैं, इसलिए। इज दैट ओके? सर पर हमें फाइनल इक्वेशन कैसे मिलेगा, मतलब x और y के टर्म्स में? c को h के टर्म्स में रखो। वो c को h के टर्म्स में और d को k के टर्म्स में। हाँ, और फिर h और k को x और y से रिप्लेस करो। करेक्ट, शाबाश। ये आ गया। अब ये अकेली इक्वेशन, इसमें h है, k है, एक्स्ट्रा वेरिएबल भाग गए, तो ये आंसर। तो सर वो जेई के ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया रहेगा क्या? नहीं, सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना। इक्वल सर इक्वल्स 4 है। इक्वल्स 4 लॉजिक समझ गए ना? हाँ सर समझ गया। अरे एक चीज और बताओ, लिखा सबने यहाँ तक? यस सर। एक चीज और बताओ, अरे तुमने सब्स्टिट्यूट किया इसकी इक्वेशन में, इस ब्लू वाले की इक्वेशन में, उससे इस रेड वाले का लोकस कैसे आ गया यार? सर क्या बोला? इसकी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया हमने अल्टीमेटली सी और डी, इसमें ही ना? यस सर। ब्लू वाली इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट किया ना, इससे रेड वाले का लोकस कैसे आ गया? नहीं सर, वो तो पहले दो ज्योमेट्रिक तो अलजेब्रिक किया ना सर। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये कंफ्यूजन की चीज है यार। हाँ सर। किया, आंसर इसका आ गया, बस रिलेशन निकाल दिया हम लोगों ने। मैं बताता हूँ बच्चों, इट डजंट मैटर आपने सब्स्टिट्यूट कहाँ किया। देखो बिहेवियर नंबर F, बिहेवियर नंबर F ये बड़ा मस्त है, ये दिमाग में ऐसा डाउट क्रिएट कर देता है कभी कभी। बिहेवियर नंबर F, इट डज नॉट मैटर from where final h, k equation came. It doesn't matter. जिस चीज को आप x और y डालोगे ना उसका लोकस आता है। The quantity which is replaced by x y, याद रखना लोकस उसी का आएगा। डजंट मैटर वो इक्वेशन कहां से आई है, जिसको x और y से रिप्लेस करोगे लोकस उसका आएगा। जैसे इधर देखो, आप यहां तक पहुंच गए थे ना, ट्वाइस ऑफ 3h - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3k - 3 का होल स्क्वायर, 3k - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3h - 6 इक्वल टू 4। अब आपने x और y किससे रिप्लेस किया? h और k को, तो लोकस h और k का है। तो ये जो लोकस है ये h और k का लोकस है। जिस चीज को आप x और y से रिप्लेस करते हो लोकस उसी का ही आता है। अगर आप पता है h और k की जगह 3h - 6 को और 3k - 3 को x और y से रिप्लेस कर देते ना, तो ये बन जाता, सी का लोकस आ जाता है ना, तो कर्व पे आ जाता सर, वो कर्व का लोकस आ जाता है, जो पहले से ही पता है अपने को। जिसको आप x और y से रिप्लेस करोगे लोकस उसका आता है। इसलिए वो लास्ट स्टेप जो है ना, बड़ा ही ऐसा लगता है बचकाना सा, सर ये क्या बात हुई, x और k काट के x और y लिख दो, हाँ 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 हाँ। ये जो ये लास्ट स्टेप है ना, इट अपीयर्स एज इफ इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप। इट इज नॉट द मोस्ट बेसिक स्टेप। दिस स्टेप डिक्लेयर्स कि लोकस किसका निकाला, क्योंकि हमने x को x और k को y से रिप्लेस किया, इसलिए लोकस उसका आया। अगर हम किसी और क्वांटिटी को x और y से रिप्लेस कर देते तो लोकस उसका आता। यहां तक स्टेप 5 तक जो आप लेके आए हो ना, ये सिंगल इक्वेशन आया, ये तो सिर्फ एक ट्रुथ आया है, ट्रुथ, एक सच्चाई आ गई आपके सामने। उस सच्चाई से इक्वेशन किसकी बनाओगे? जिस चीज को आप x और y डालोगे उसकी इक्वेशन बनेगी, याद रखना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड हियर? यस सर। यस सर।
चलिए जी, ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जैसा टाइप का फील आ रहा है। बिल्कुल वही चीज है ये। नोट किया? यस सर। ए और बी को एच और के से रिप्लेस किया। अगर हम लोगों ने उल्टा किया होता और ए या फिर बी की जगह पे अगर एक्स या वाई रिप्लेस किया होता तो हम लोग को उनका आपकी आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर आप वो आज भेजोगे लोकल वो एंगल बाइसेक्टर वाला? आज भेजूंगा। चलो जनता नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। सर सर? आपने जो Yes, रिकॉर्डिंग sir. भेजी थी वो देखना कंपलसरी है, मतलब सब